हम तरीन खबर शामिल करते हैं। शाहिद अफरीदी की आईसीसी के रवैये पर तनकीद, बांग्लादेश से मुतालिक फैसले पर मायूसी का इजहार। साबिक कप्तान का कहना है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के गैर मुस्तकिल रवैये पर शदीद मायूसी है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत के सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम किया गया, लेकिन बांग्लादेश के लिए समझबूझ दिखाने से गुरेज किया जा रहा है। आलमी क्रिकेट की गवर्नेंस की बुनियाद मुस्तकिल मिजाजी और इंसाफ पर मबनी होनी चाहिए। बांग्लादेश के खिलाड़ी शायकीन इज्जत के मुस्तहिक हैं, दोहरे मयार के नहीं, ऐसा उन्होंने लिखा है। जी हाँ, आईसीसी फासले बढ़ाने के बजाय कुर्बतें बढ़ाने का किरदार अदा करे। शाहिद अफरीदी की आईसीसी के रवैये पर तनकीद, बांग्लादेश से मुतालिक फैसले पर मायूसी का इजहार। साबिक कप्तान का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के गैर मुस्तकिल रवैये पर शदीद मायूसी है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत के सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम किया गया, लेकिन बांग्लादेश के लिए समझबूझ दिखाने से गुरेज किया जा रहा है। आलमी क्रिकेट की गवर्नेंस की बुनियाद मुस्तकिल मिजाजी और इंसाफ पर मबनी होनी चाहिए। बांग्लादेश के खिलाड़ी शायकीन इज्जत के मुस्तहिक हैं, दोहरे मयार के नहीं। बिल्कुल, तो ये अहम तरीन ट्वीट सामना है, अहम तरीन मामला है। इसी पर शाहिद अफरीदी ने आईसीसी के रवैये पर कड़ी तनकीद की है। साबिक कप्तान का बांग्लादेश के खिलाफ फैसले पर इजहार मायूसी देखने को मिला है। सवाल तो यह है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले गया नहीं, मुशावरत जारी है। जैसे ही फैसला होगा ऐलान कर दिया जाएगा। ये कहना है वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का, जिन्होंने चिन्यौट में मीडिया से गुफ्तगू की। कहा, अमन के लिए पाक फौज और पुलिस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। जी हाँ, मजीद कहा कि दहशतगर्दों को छिपने की जगह नहीं मिल रही। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का खात्मा करके दम लेंगे। पे भी मुशावरत हो रही है और ऑब्वियसली इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हर हवाले से, और जैसे कोई हतमी फैसला होता है वो इसका ऐलान भी करेंगे। पाक फौज ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, पुलिस ने, मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारों में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और दहशत गर्दों की जो कैपेसिटी थी हार्ड टारगेट तक पहुँचने की, वो बहुत हद तक कम हुई है। दहशत गर्दों को जो है वो अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि दहशत गर्दी का खात्मा करना है, और ख़ात्मा करके रहेंगे। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। TTP का खात्मा। दीगर खबरों में बात करेंगे। गजा अमन बोर्ड में शामिल होने का इख्तियार काबीना ने दिया। पाकिस्तान गजा में अमन की उम्मीद लेकर आलमी बोर्ड में शामिल हुआ। उम्मीद है फलस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ हुकूक मिलेंगे। खित्ते में भी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डिवॉर्स में आलमी रहनुमाओं से खुशगवार मुलाकातें हुई। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। MD-IMF ने भी इस्लाहात को सराहा। पाकिस्तान में इन्विटेशन मिली, वो हमने शाबिक के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अपना अमन कायम होगा, जो फलस्तीनी हैं उनको इज्जत और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे, और गजा की रिकंस्ट्रक्शन होगी और पूरे खत्ते में अमन कायम। डेवोस में फिर मेरी IMF के जो MD हैं उनसे मुलाकात हुई, और बहुत ही वो अच्छी मुलाकात थी, और उन्होंने पाकिस्तान की काविशों को बहुत सराहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात, और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। जंग बंद हुई और मिलियंस ऑफ जो लोग थे जनूबी एशिया के, उनके अल्लाह ताला ने जाने। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा और कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, आलमी और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन ने दो तरफ़ा तजारती और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने, इलाक़ाई अमन खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पायदार रवाबित की अहमियत पर जोर दिया गया। दूसरी जानिब इसहाक डार और कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं में खित्ते और आलमी सतह पर होने वाली पेशरफ्त पर भी बातचीत की गई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कराची गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन का नवा रोज़ है। एक और शख्स की DNA की मदद से शनाख्त हो गई है। फोरेंसिक हुकाम ने अब्दुल हसीब को शनाख्त कर लिया है। अमवात की तादाद 73 हो गई है। 9 अफराद अब भी लापता हैं। सानहे की तहकीकात के लिए लाहौर साइट टेक्निकल और फोरेंसिक टीम का इमारत का मुआयना किया गया। जी हाँ, मुख्तलिफ मकामात पर खतरे की मार्किंग भी कर दी गई है। मजीद जानते हैं परवाली से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। परवा, बताइएगा इस ऑपरेशन के हवाले से।
जी बिल्कुल, लाहौर से आई जो फॉरेंसिक टीम है वो मुकम्मल तौर पे हर ज़ाविये से गुल प्लाज़ा की जो इमारत है उसकी तहकीकात की जा रही हैं, जबकि केएमसी का अमला और दीगर जो रेस्क्यू हुकाम थे उनको उस अमले को फ़िलहाल जो है वो काम से रोक दिया गया है। तमाम जो मशीनरी थी शावल की मदद से जो मलबा हटाने का काम जारी था वो भी फ़िलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि अमला जो है वो अंदर काम कर रहा है, तो इसलिए जो ये अमल है ये इसलिए भी रोक दिया गया है क्योंकि इमारत कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर मखदूश हो चुकी है। इसलिए ही इस पे तमाम जिस जगह चेकिंग की जा रही है वहाँ क्रॉस का निशान लगाकर बताया जा रहा है कि ये इमारत इस जगह से बहुत ज़्यादा मखदूश है और इसके करीब आने की कोशिश ना की जाए ताकि कोई मज़ीद जानी नुकसान ना हो। अगर इस वक्त थोड़ी सी अपडेट बात करें, जितने लोग जाबाहक हैं तो 73 अफराद जो है वो उनकी फ़िलहाल जाबाहक करार दे दिया गया है उनको, और 9 अफराद जो है वो अभी भी ताहाल उनकी फैमिलीज़ उनको ढूंढ रही हैं, जबकि 16 अफराद को DNA के ज़रिए उनकी जांच हो गई है कि उनकी शनाख्त कर ली गई है और 20 अफराद की शनाख्त। परवा, बहुत शुक्रिया आपका। सानिया गुल प्लाजा में जाबाहक 17 बरस के शैस के नमाज जनाजा लियारी में अदा कर दी गई। शैस 15 दिन कबल मुलाजमत पर लगा था। बेटे की जुदाई पर माँ गम से निढाल है। बहन का भी रो रो कर बुरा हाल है। मजीद जानेंगे, वहाँ मौजूद हैं समा की नुमाइंदा इकरा अवान से। इकरा, बताइएगा, पहले खाना के हमरा मौजूद हैं, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा की आतिश ज़दगी के वाक़े में कई घरानों के जो चिराग हैं और कई माओं के लखते जिगर उनसे दूर हो चुके हैं। वालदेन बहनें जो हैं वो रो रो कर गम से निढाल हैं। मैं इस वक्त 17 साला शीश के घर में मौजूद हूँ। शीश जो है वो 15 दिन पहले ही गुल प्लाजा पर काम पर लगा था और वाक़े में जो है वो इस आग की नज़र हो गया है। मेरे साथ गम से निढाल बहन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नफीसा, ये बताओ कि कब इत्तला मिली कि आग लग गई है और भाई का कब पता चला? हफ्ते वाले दिन पता लगा था। रात के टाइम पर आग लगी थी, तब मेरा भाई उसी दिन सुबह गया था। क्या कर गया था? अच्छा, आप बताइएगा कि आप उनकी खाला हैं, क्या कहना चाहती हैं? इकलौता बेटा कमाने वाला था। हमसे तो देखी नहीं जाती, इसकी वालदा की हालत बार बार बेहोश हो रही है। मुझे बार बार कह रही थी कि आप जाके लेकर आओ। मैं आती थी, मुझे बोलते मेरे बेटे को लेकर आ, मोहम्मद शीश को लेकर आ। मैं कभी अस्पताल जाती हूँ तो कभी गुल प्लाजा पूरा ख़त्म हो गया, मैं कहाँ से लाती। हमारे साथ शीश की फैमिली मौजूद थी और उनका यही कहना है कि हमारा लखते जिगर तो चला गया मगर हमें जो है वो इंसाफ चाहिए। बहनें वालदा जो है वो गम से निढाल हैं और उनका यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वाकई की शफाफ इंक्वायरी की जाए और लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। और अब बात करेंगे मरी में 30 घंटे बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमने वाली बर्फ साफ करके मलका कौसार की रौनक बहाल कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर कायम करदा स्नो क्लियरेंस सेल दिन रात मुतहरिक रहा। बर्फ हटाने के लिए जदीद तरीन मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। बर्फ तोड़ने और हटाने के लिए मैकेनिकल स्नो स्वीपर्स ने हैवी ड्यूटी बुलडोजर्स की मदद से रास्ते क्लियर किए। फिसलन से बचाव के लिए मरी की सड़कों पर मुसलसल नमकपाशी भी की गई। गवर्नर हाउस, अबूज़ाबी रोड, पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट और दीगर सियाहती मकामात भी बर्फ हटाने के बाद खोल दिए गए हैं। एबटाबाद में सर्दी की लहर बरकरार है। कल से मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। गलियात जाने वाले सियाहों को रोकने के लिए नाके लगा दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ कयूम से। आतिफ, कहिएगा क्या अपडेट्स हैं? इंतजामिया जो एबटाबाद है उसने गलियात के अंदर शहरों के दाखिले के ऊपर जो है वो पाबंदी जो है आयद कर दी है और बुध तक जो है वो गलियात के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। उनको रोकने के लिए 3 मकामात के ऊपर जो है मुख्तलिफ 3 मकामात के ऊपर नाके जो है वो लगा दिए गए हैं और शाह वहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। थाई जो है हरनो और काली मिट्टी के मकाम के ऊपर शाहों को रोका जा रहा है। सिर्फ ID कार्ड दे के मकामी जो अफराद हैं उनको गलियात की तरफ जाने दिया जा रहा है। जबकि एबटाबाद से मरी जाने वाली जो मैन शराह है अभी उसके ऊपर से भी बर्फ मुकम्मल तौर पर नहीं हटाई जा सकी है। फिसलन है, जबकि देहात की राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हुई हैं, जिसके बायस मुकामी अफराद जो हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। जी